दोस्तों, जब पिछले महीने मार्केट सिर्फ 5 से 7% मूव हुआ है, उसी दौरान मैंने अपने एनालिसिस लेवल से उससे ज्यादा रिटर्न जनरेट किया है। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ प्रॉफिट नहीं, पूरा सच दिखाने वाला हूँ, जिसमें लॉस, ड्रॉ डाउन, कैपिटल रिक्वायरमेंट, ब्रोकरेज इम्पैक्ट, टैक्स इम्पैक्ट और रियलिटी सब कुछ शामिल होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्तुनी और आप देख रहे हैं बीबी कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग को सिंपल, प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से समझते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां ऐसे ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल बेस्ड सेटअप शेयर होते हैं जो धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग समझ को और बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, पिछले एक महीने से मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर मार्केट ओपन होने से पहले डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल शेयर कर रहा था, वह भी बिल्कुल फ्री में। आज मैं उसी का पूरा रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूँ। और दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं अपनी पर्सनल एनालिसिस और लर्निंग शेयर कर रहा हूँ। यह किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, क्योंकि मार्केट में रिस्क हमेशा रहता है। अब सबसे पहले मैं आपको पूरी रिपोर्ट दिखाता हूँ। यह रिपोर्ट है दोस्तों निफ्टी की। इसमें 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक सभी ट्रेड शामिल हैं, एंट्री, एग्जिट, प्रॉफिट, लॉस के साथ। और इसके बाद मैं इसको चार्ट पर भी दिखाऊंगा। एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, इस सीट में ब्रोकरेज चार्ज और टैक्स डिडक्ट नहीं किया गया, यानी जो प्रॉफिट आप देख रहे हैं वह ग्रॉस प्रॉफिट है। दोस्तों, जब मैंने इसको स्टार्ट किया था 1 अप्रैल को, तो इसमें आप देख सकते हैं जो शुरुआत के हमारे 2 ट्रेड थे वो बिल्कुल लॉस में गए थे। और इसके बाद आप इसमें यहाँ पर देखिए नीचे, यानी कि अगले दिन दोस्तों 2 अप्रैल को यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक जो भी हमने ट्रेड किया था वह सभी ट्रेड प्रॉफिट में गए थे। और जब आप इसमें थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो कुछ इसी तरीके से आपको इसमें लॉस भी दिखाई देगा। आप यहाँ पर देखिए 15 अप्रैल को इसमें दोस्तों 3 बार लगातार हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। और उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आप आएंगे तो 22 अप्रैल को आप देखिए यहाँ पर भी हमारा 3 बार लगातार स्टॉप लॉस हिट हुआ है। और दोस्तों, यह स्टॉप लॉस हिट होने के कारण मार्केट साइडवेज थी, इसी वजह से यह स्टॉप लॉस हिट हुआ है। और ये मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिंग में लॉस भी प्रोसेस का हिस्सा होता है। और आप इसमें सबसे लास्ट में अगर देखेंगे तो नीचे आने पर इसमें आप सबसे लास्ट में देखिए जो हमारा लास्ट का 3 ट्रेड है। आप यहाँ से देखिए 30 अप्रैल को लास्ट के जो हमारे 3 ट्रेड थे वो 3 के तीनों लॉस में गए। यानी कि दोस्तों, जहां पर हमें लगातार अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वहीं पर हमें लगातार लॉस भी होता है। अब मैं आपको दोस्तों कुछ रियल एग्जांपल भी दिखाता हूं जो मैंने लेवल शेयर किया था, आखिर वह कैसे काम करता है। तो इसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले टेलीग्राम पर, जहां पर हमने लेवल शेयर किया था। आप यहाँ पर टेलीग्राम पर देख सकते हैं और यहाँ पर आप टाइम भी देखिए, सुबह 9:09 पर पहला शेयर किया गया है निफ्टी वाला और दूसरा शेयर किया गया है 9:11 पर। यानी कि दोस्तों, मार्केट ओपन होने के पहले मैंने दोनों लेवल शेयर किया था। अब हम अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो आप इसके परफॉर्मेंस को देखिए। मैंने यही लेवल अपने चार्ट पर लगा के रखा है पहले से। ये लेवल हमने कल की डेट में शेयर किया था। आप इसमें देखिए जो इसका ब्रेकडाउन लेवल था वो इस पॉइंट पर था और इसका जो दूसरा सपोर्ट बना है वो यहाँ बना है। और हमने यही सपोर्ट पहले से भी शेयर किया था और मार्केट इसी दूसरे सपोर्ट से ही ऊपर की तरफ गई है। अब हम बात करेंगे आखिर अगर दूसरे सपोर्ट तक आई है मार्केट तो हमें इसमें क्या प्रॉफिट मिला है, क्या लॉस मिला है। तो इसके लिए समझना होगा हमें कि आखिर यह जो एंट्री मिली है वह किस टाइम पर मिली है। और यह टाइम फ्रेम दोस्तों भी 1 मिनट का मैंने लगा के रखा है। आप इसमें देख सकते हैं 30 अप्रैल को 9:20 की जो कैंडल है उसने हमारे ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक किया है। और हमारे ब्रेकडाउन लेवल जो निफ्टी का था वह था 23,937 पर। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 23,937 का जो हमारा ब्रेकडाउन लेवल था वो यही था। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके स्ट्राइक के चार्ट पर। दोस्तों, जो हमारा ब्रेकडाउन लेवल था वह था 23,937 पर और मैंने यहाँ पर 23,900 का पुट लगा के रखा है। और जो 9:20 की कैंडल है वो यहाँ पर है, ये वाली। अगर हमें इस 9:20 की कैंडल पर एंट्री मिलती, यानी कि लगभग इस पॉइंट पर हमें एंट्री मिलती, तो इसको हम देखते हैं कितने पर मिली है, 172 रुपए पर। और इसके बाद जो इसका सपोर्ट मिला है दूसरा वो कहां पर था, वह मिला है 10:17 पर। अब दोबारा से हम आएंगे उसी स्ट्राइक पर। आप इस कैंडल को देखिए, ये कैंडल है 10:17 की और इंडेक्स पर हमारा जो दूसरा सपोर्ट था वो इसी कैंडल पर मिला है। अब हम समझेंगे कि आखिर इस कैंडल पर क्या प्राइस चल रहा था। तो इस कैंडल पर अगर आप प्राइस देखेंगे तो 247 रुपए उस टाइम पर प्राइस था। यानी कि 172 पर हमको एंट्री मिली है और 247 पर हमको एग्जिट मिला है। कुछ इसी तरीके से दोस्तों बैंक निफ्टी में भी काम किया जाता है। अब हम आपको दिखाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट में आखिर क्या हुआ है। इस समय आप बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। इसमें अगर आप पहली कैंडल देखेंगे तो यहाँ पर भी ब्रेकडाउन हुआ है और इसका जो पहला सपोर्ट था वह मिला है। इसके बाद जो इसका दूसरा ब्रेकडाउन हुआ है वो यहाँ पर हुआ है और दूसरे ब्रेकडाउन होने के बाद इसमें हमको दूसरा सपोर्ट मिला है। दूसरे सपोर्ट का मतलब दूसरा टारगेट हमको मिला है। अब हम समझेंगे इसको स्ट्राइक पर आखिर इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है। जो दूसरा ब्रेकडाउन हुआ है वह हुआ है हमारा 9:47 पर। अब चलते हैं हम इसके स्ट्राइक पर। ये कैंडल है 9:47 की और जो हमारी एंट्री बनी थी वह बनी
बनी थी लगभग 1083 के आसपास। और इसने जो दूसरा सपोर्ट लिया है वह किस टाइम पर लिया है, वह लिया है इसने 10:24 पर। और स्ट्राइक पर 10:24 की कैंडल कौन सी है, ये कैंडल है 10:24 की। और इसमें जो एग्जिट हुआ है वह हुआ है करीब 1266 के आसपास। यानी कि इसमें अगर आप देखते हैं तो 1083 पर एंट्री मिली है और 1266 पर एग्जिट हुआ है। यानी कि हम जो लेवल देते हैं उसको देखना है इंडेक्स पर, लेकिन फॉलो करना है हमें आकर स्ट्राइक में। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लगा के रखा है 54,700 का पुट, वो भी बैंक निफ्टी का। और यह स्ट्राइक मैंने कैसे चूज किया इसको भी आपको मैं बताता हूँ, फिर चलना है हमें उसी पर। आप यहाँ पर देखिए जो इसका ब्रेकडाउन लेवल था वह था 54,743 पर। जब ब्रेकडाउन लेवल हमारा 54,743 है, उसके आसपास का जो स्ट्राइक होगा वह होगा 54,700। इसीलिए हमने यहाँ पर 54,700 की स्ट्राइक को चूज किया था। दोस्तों कुछ इसी तरीके से इसमें काम किया जाता है। इसके बाद हम दोबारा चलते हैं उसी निफ्टी के सीट पर। उसमें हम समझते हैं कि आखिर हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है और कितने का लॉस हुआ है पिछले एक महीने के दौरान। दोस्तों इस रिपोर्ट के प्रॉफिट और लॉस को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर मार्केट में इंडेक्स ने क्या मूव दिया है। और निफ्टी का इंडेक्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, निफ्टी के इंडेक्स में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर लगभग 4.85% का मूव देखने को मिला है पिछले महीने में। यानी कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक निफ्टी ने करीब 5% का मूव दिया है। लेकिन दोस्तों हमारे लेवल के जरिए करीब 1,13,360 रुपए के आसपास पूरा का पूरा प्रॉफिट बना है और वह प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट है। इसमें अभी हम यहाँ पर ब्रोकरेज की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ पर अभी ये समझना है कि अगर हम उसमें से पूरा का पूरा टैक्स भी हटा देते हैं, जो भी ब्रोकरेज मार्केट में लगता है उसको हटाते हैं, तो हमें कितने का प्रॉफिट हो सकता है। तो यह समझने के लिए हम फिर से चलते हैं उसी अपनी सीट पर। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 1,15,444 रुपए का, और यह पूरा का पूरा ग्रॉस प्रॉफिट है। इसमें अभी किसी भी तरीके का टैक्स माइनस नहीं किया गया है। इस टैक्स को माइनस करने के लिए हम सहारा लेंगे ब्रोकरेज कैलकुलेटर का। तो उसको समझने से पहले हम इसका पहले प्राइस देखेंगे, जो हायर प्राइस था वो क्या था। आप यहाँ पर देख सकते हैं 336 रुपए में हमारी पहली एंट्री हुई थी और जो उसका एग्जिट हुआ था वह हुआ था 295 पर। यानी कि निफ्टी में जो हमारा हायर प्राइस था एंट्री का वो यही था। अब इसको समझने के लिए हम चलते हैं ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर। और यहाँ पर हमें करना क्या है, बाय किया था 336 और सेल किया था 295। और निफ्टी में 2 लॉट में क्वांटिटी होती है 130। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा ब्रोकरेज लगा है वह लगा है 40 रुपए का। और टोटल टैक्स अगर देखा जाए एसटीटी ब्रोकरेज सब कुछ मिलाकर, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 140 रुपए का इसमें पूरा का पूरा ब्रोकरेज लगा है। और यह दोस्तों जो हमारा प्राइस है वो सबसे हायर प्राइस है अभी तक की रिपोर्ट में, क्योंकि यहाँ पर हम जो है सबसे हायर प्राइस को लेंगे, इसके बाद हम सबसे लोअर प्राइस को लेंगे। अब हम दोबारा से चलते हैं सीट पर और जो हमारा लोअर प्राइस रहा होगा उसको भी एक बार हम देखते हैं। इस सीट में अगर आप देखिए तो सबसे जो लोअर प्राइस है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये 28 अप्रैल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 43 रुपए में एंट्री हुई है और 5 रुपए में एग्जिट हुआ है। दोस्तों यह एंट्री और एग्जिट के बीच में अंतर इसीलिए है क्योंकि मार्केट वहां पर क्लोज हो गई थी। अब इसको भी हम समझेंगे कि हमको इसमें कितने का लॉस हुआ था। तो दोबारा चलते हैं ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर और समझते हैं कितने का लॉस हमें मिला है यहाँ। तो बाय कितने में किया था हमने 43, सेल कितने में किया 5। यानी कि जो इसका ब्रोकरेज है वह भी 40 रुपए है। और टोटल हम अगर इसमें चार्ज देखते हैं ब्रोकरेज मिला के, तो टोटल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 50 रुपए का हमको इसमें ब्रोकरेज लगा है। और जो नेट प्रॉफिट लॉस आया है वह आया है 4990 रुपए का। और दोबारा चलते हैं उसी सीट पर अपनी। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने लिखा है 4940 रुपए का नुकसान हुआ है। और अभी आप जब देख रहे हैं वहां पर ब्रोकरेज कैलकुलेटर में, तो वहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा 4990 का लॉस हुआ है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यह लॉस हुआ है, इसीलिए हमको यहाँ पर टैक्स को जोड़ना पड़ेगा और जो प्रॉफिट होता है उसमें टैक्स को हटाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर अभी पूरा का पूरा टैक्स नहीं हटाया है और ना ही जोड़ा है। तो अब हम ये समझेंगे कि आखिर हमने टोटल ट्रेड जो किया है वह किया है 49। और 49 ट्रेड में अगर हम एक एवरेज निकालते हैं तो 40 रुपए का ब्रोकरेज लग रहा है हमारा, और जो अदर चार्ज है उसको मिला के मान लेते हैं कम से कम 60-65 रुपए उसका लग जाएगा। यानी कि 100 के बदले हम 110 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा, 110 गुणे 49। यानी कि दोस्तों जो हमारा टोटल टैक्स लगेगा वह लगेगा 5390 रुपए का। अब इसमें से जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है हम उसको माइनस करेंगे। तो 5390 में से माइनस करना है हमें 115,440, यानी कि 1,15,440। इसको माइनस करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है वह आ रहा है 1,10,050 रुपए का। यानी कि दोस्तों 2 लॉट पर पिछले महीने हमें 1,10,000 रुपए का नेट प्रॉफिट देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कैपिटल क्लियरिटी। इस पूरे सेटअप में मैंने लगभग 50 से 60 हजार रुपए के आसपास कैपिटल का यूज किया था। लेकिन अगर आप वास्तविक रूप से शुरू करना चाहते हैं तो मिनिमम 1 लॉट के लिए कम से कम 25 से 30 हजार का कैपिटल होना चाहिए। और इसके अलावा कम
से कम 10 से 15,000 रुपए का एक्स्ट्रा बफर होना जरूरी है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा भी है बीच में लगातार लॉसेज भी आए हैं। यानी टोटल सेफ कैपिटल एक लॉट के लगभग 40 से 45,000 का होना बहुत ही जरूरी है, ताकि आप प्रेशर में आकर गलत डिसीजन न लें। दोस्तों बैंक निफ्टी की तुलना में निफ्टी ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए बिगिनर के लिए यह सबसे ज्यादा सुटेबल रहता है। इसके बाद हम समझेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, और बैंक निफ्टी को समझने के लिए हम सबसे पहले उसका इंडेक्स चेक करेंगे। बैंक निफ्टी में आप यहाँ पर देख रहे हैं पिछले महीने बैंक निफ्टी में लगभग 7% का मूव देखने को मिला है। और आप यहाँ पर इसका ग्रॉस प्रॉफिट देखिए, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा लगभग 90,000 रुपए का इसमें जो बना है वह पूरा ग्रॉस प्रॉफिट बना है। और यहाँ पर भी हमने ब्रोकरेज को भी नहीं निकाला है, अब इसके ब्रोकरेज को हम माइनस करते हैं। यानी कि ब्रोकरेज का दोस्तों जो रूल होता है वह सेम ही रहता है। अगर हमने उसमें 110 माइनस किया है तो हम यहाँ पर भी वही लेके चलेंगे, क्योंकि कारण क्या है, जो उसकी क्वांटिटी थी वह 130 थी, 2 लॉट में 130, और ये बैंक निफ्टी है इसमें 2 लॉट की जो क्वांटिटी होगी वह 30 होगी। यानी कि लॉट साइज सेम है, इसीलिए जो हमारा ब्रोकरेज लगेगा वह लगभग दोनों का दोनों सेम ही लगेगा। इसमें जो टोटल ट्रेड हुआ है वह हुआ है 80, तो हम यहाँ पर 110 इंटू 80 यानी कि दोस्तों 8800 रुपए का हमारे यहाँ पर ब्रोकरेज लगेगा। इसको हम टोटल मान के चलते हैं 10,000 रुपए ब्रोकरेज। यानी कि अगर हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वह 90,000 का है, उसमें से हमको 10,000 का निकाल भी देना है, तो हमको यहाँ पर 80,000 रुपए का नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। और इसमें भी आप देखिए, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 अप्रैल को यहाँ पर हमें लगातार प्रॉफिट देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों जब प्रॉफिट देखने को मिलता है तो अंदर से अच्छा तो बहुत लगता है, और वहीं पर जब लॉस होता है तो प्रॉब्लम होती है। आप इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पर ट्रेडिंग के इस फेज को देखिए, इसमें आपको लगातार लॉस दिखाई दे रहा है। यानी कि दोस्तों जहाँ पर प्रॉफिट होता है वहाँ पर हमें लॉस भी मिलता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमें लॉस मिला है वह लगातार 4 बार मिला है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ जो लास्ट टाइम है वहाँ पर भी 4 बार मिला है, और जो प्रॉफिट मिलता है हमें तो वहाँ पर भी हमें 4 बार लगातार प्रॉफिट मिलता है। अगर दोस्तों इस सेटअप में हम बात करें कैपिटल की, तो इसमें करीब 70 से 80,000 रुपए का यूज किया गया है। लेकिन अगर आप बिल्कुल सेफली ट्रेड करना चाहते हैं तो मिनिमम 50 से 60,000 कैपिटल का होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही आपको कम से कम 20 से 30,000 रुपए का एक्स्ट्रा बफर रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉडाउन बड़ा भी हो सकता है। यानी टोटल सेफ कैपिटल लगभग 80 से 90,000 लेकर इसमें चलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बैंक निफ्टी ज्यादा अग्रेसिव ट्रेडर के लिए सुटेबल होता है, और जो निफ्टी होता है वह उनके लिए सही होता है जो बिल्कुल अभी नए हैं और आराम से समझ कर काम करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है, ये प्रॉफिट सीधा और स्मूथ नहीं आया है। बीच में कई बार लगातार, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया भी है, 3 से 4 ट्रेड लॉस में गए हैं, और अकाउंट में लगभग 15 से 20,000 तक ड्रॉडाउन भी आया है। यानी अगर कोई बिना समझे फॉलो करता है तो शायद वह बीच में ही एग्जिट कर देगा। इसीलिए एक्स्ट्रा कैपिटल का रखना बहुत ही जरूरी है। और अगर हम इसमें एक्यूरेसी की बात करें तो आप यहाँ पर इसमें देख भी सकते हैं, मैंने पहले से ही लिख के रखा है 55 से 60% की यहाँ पर आपको एक्यूरेसी दिखाई दे रही है। और यही सेम एक्यूरेसी हमें जो देखने को मिली वो निफ्टी में भी मिली है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 55 से 60% की एक्यूरेसी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर 55 से 60% की अगर एक्यूरेसी थी तो हमें इतना बड़ा प्रॉफिट कैसे मिला। तो आपको यहाँ पर एक बात समझना बहुत ही जरूरी है, यह प्रॉफिट दोस्तों हमें एक्यूरेसी से नहीं मिला है, यह प्रॉफिट हमें मिला है रिस्क रिवार्ड से। क्योंकि ओवरऑल रिजल्ट जो पॉजिटिव में आया है यह सिर्फ और सिर्फ रिस्क रिवार्ड की वजह से ही आया है। और यही डिफरेंस होता है डिसिप्लिन ट्रेडिंग और रैंडम ट्रेडिंग में। हमने जहाँ पर भी एंट्री किया है जो हमारा लेवल था उसके अकॉर्डिंग एंट्री किया, और जो एग्जिट किया है वह भी उसके ही अकॉर्डिंग किया है। यानी कि अगर हम बात करें निफ्टी में ही, आप देख रहे हैं अभी, तो निफ्टी में अगर हम 1 लाख कैपिटल लेके चलते हैं तो हम इस लेवल को बड़े ही आसानी के साथ में फॉलो कर सकते हैं। 1 लाख कैपिटल का मतलब इसलिए है क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होगा जहाँ पर लॉस मिलेगा। जैसे इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार 3 बार लॉस देखने को मिला है। इसके ऊपर आप देखिए यहाँ पर भी लगातार 3 बार लॉस देखने को मिला है। लेकिन अगर आप इसमें एक बात और नोटिस करें, जब लगातार हमें 3 बार लॉस देखने को मिला है, फिर उसके बाद हमें लगभग 3 से 4 बार प्रॉफिट भी देखने को मिला है। यानी कि इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 30 अप्रैल को हमें 3 बार लगातार लॉस देखने को मिला। इसका मतलब ये दोस्तों कि जब 4 तारीख को मार्केट ओपन होगी तो चाहे वह कॉल साइड से हो और चाहे वह पुट साइड से हो, अब हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने 3 बार लॉस को देख लिया है। दोस्तों एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लिवरेज होता है, इसीलिए रिटर्न ज्यादा दिखता है लेकिन रिस्क भी उतना ही हाई होता है, और साथ ही ब्रोकरेज और चार्ज भी ओवरऑल प्रॉफिट को इम्पैक्ट करते हैं। इसीलिए अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर सकते तो इस तरीके की ट्रेडिंग से आपको दूर ही रहना चाहिए।
दोस्तों अगर शॉर्ट में बात की जाए तो निफ्टी में कम वोलेटिलिटी होती है, इसीलिए हम उसमें कम कैपिटल से भी काम कर सकते हैं और वह बिगिनर के लिए ज्यादा सही रहता है। लेकिन अगर वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की तुलना में बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होता है, ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और बैंक निफ्टी अग्रेसिव ट्रेडर के लिए सबसे ज्यादा सही होता है। और सबसे जरूरी बात आपको ये समझनी है कि चाहे आप निफ्टी में काम करें या फिर बैंक निफ्टी में काम करें, हमेशा आपको अपने कैपिटल को बढ़ा के ही रखना है, क्योंकि बीच में आप देख भी रहे हैं कई बार लॉस हुआ है। तो ऐसे समय में हमें घबराना नहीं है। ऐसे समय में अगर हमारे पास कैपिटल होगी तो हम जो लॉस कर रहे हैं हो सकता है वह हमारा अगले ट्रेड में कवर भी हो जाए। दोस्तों अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि हर ट्रेड में मैंने एंट्री कहाँ ली, स्टॉप लॉस कहाँ लगाया, कितना लगाया और क्या ब्रेकडाउन आया है, तो मैं यह रिपोर्ट अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे भी रखा है। और दोस्तों टेलीग्राम पूरी तरीके से एजुकेशनल और फ्री है, और इसमें काम करने का क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, कैसे आपको काम करना है, उसकी भी जानकारी मैं अपने इस टेलीग्राम पर रिपोर्ट के साथ में शेयर कर दूंगा। आप उसको देख लीजिएगा कि आपको इसमें कैसे काम करना है, क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है और किस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी मैं अपने इस टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। और वह भी रिपोर्ट के साथ में। रिपोर्ट का मतलब दोस्तों जो निफ्टी की रिपोर्ट हमने रेडी किया है वह भी मैं शेयर करूंगा, और जो बैंक निफ्टी की रिपोर्ट रेडी किया है वह भी शेयर करूंगा। आप दोनों रिपोर्ट को देखिए, जिसमें आपको ज्यादा सही लगे कि हाँ आप इसमें आसानी के साथ में काम कर सकते हैं, आप केवल उसको ही फॉलो कीजिए। और दोस्तों एक बात आप हमेशा याद रखिए, आपका गोल सिर्फ प्रॉफिट बनाना नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म में मार्केट में टिके रहना है। अगर आपको यह प्रैक्टिकल वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी प्रैक्टिकल वीडियो समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए वीबी कैपिटल। आपका दिन मंगलमय हो।